कि क्यों डरे अभी से, अभी तो अपना इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, अभी भी अपने हौसलों में जान बाकी है। जी हाँ गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सट्टा। बट ये जैसा कि जानते हो हम आज किस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले, ऑलरेडी आप थंबनेल देख कर ही समझ गए होंगे। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक यार पढ़ाई कर रहे हैं और यदि शुरुआत भी नहीं की इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, और कैसे तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारी चीजों को पढ़े हैं, तो आपको बता दें उनके लिए भी सारी चीजें वीडियो रहने वाली। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उनका बेसिक भी नहीं क्लियर है और इजी का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या होता है वो भी नहीं जानते, तो उनके दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। एंड पूरा इस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। सो आपका मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। सो डियर, आज की इस वीडियो हम जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एग्जाम जो हमारा 2024-25 का एग्जाम होने वाला है, उसमें बेसिकली कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने कम से कम टॉपिक्स को कवर करके। और सर बता दीजिए कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स सिलेबस को कवर कर चुके हैं वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए किस चीज को पढ़े, किस टॉपिक्स पढ़े, सारी चीजों को मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कम से कम टाइम में जितना भी आपके पास, जो भी जब भी हमारे आप वीडियो को देख रहे हैं, 5 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, मैंने बता दिया क्या है, अभी तो आपका इम्तिहान बाकी है। जब मैंने लास्ट शुरुआत में ही बोला था अभी से ही क्यों डरो, अभी तो आपका इम्तिहान बाकी है, एक दिन भी काफी है आपके लिए। मैं बता रहा हूँ इंजीनियर जो होते हैं एक एक रात पढ़ के वो एग्जाम फाड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप नॉलेज चाहते हैं तो बेसिक से आपको चीजों को पढ़ना होगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ मार्क्स लाना चाहते हैं और बैक से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलिए चलते हैं टॉपिक्स को, और विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है, दिख रहा है कि हम किस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी क्या है, मात्र 10 डेज में मैंने लिखा है थंबनेल में, तो आप देख सकते हो कि मात्र 10 दिनों में, या कैसे तो जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन महीने, जितने भी आपके पास टाइम है, उसमें हम कम से कम टाइम में कितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आप विश्वास करिए, मैं इस वीडियो में वो टॉपिक्स बताऊंगा जिस टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइए, जस्ट ओनली आपका मार्क्स गारंटीड है, मेरे की गारंटी है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए यार चलते हैं, सब सेटअप हो गया है मेरा, सब चीजों को मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है और किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और सर बता दीजिए कि लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़ना है, रिवीजन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ गाइस, चलिए चलते हैं। देखिए हमारा क्या है, बेसिकली सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं यार। तो चलिए क्या है, जबरदस्त कलर ले लेते हैं पेंसिल का, पेन का, उसमें देखते हैं हम चीजों को एकदम बिंदास तरीके से। और थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सारी चीजों को समझ जाएंगे सिस्टमेटिक वे में कि क्या कैसे चीजें चलने वाली है, और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बेहतरीन तरीके क्या है कलर ले लेते हैं, जो कि सुंदर सा प्यारा सा कलर होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ समझ गए आप, तो ये सारी चीजें हमारा ब्रश की साइज बढ़ा देते हैं और आपके सामने सारी चीज शो हो रही है यार। और फटाक से लाइक कर दीजिए, हेड द लाइक बटन, मार्क योर अटेंडेंस, तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। लेकिन अभी पहले वीडियो को देख लीजिए कि क्या सर बताने वाले हैं। क्या है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2024-25 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो चलिए यही टॉपिक्स है। तो देखिए जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सिलेबस है, सिलेबस पे मत जाइए, अब क्या कौन से टॉपिक्स है, क्या कैसे पढ़ना है उस पर मत जाइए। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उस टॉपिक्स को आप पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट ओनली बस आपको ये काम करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं इस टॉपिक्स पे। देखिए हमारा जो टॉपिक्स रहने वाला है, मैं कुछ मेजर टॉपिक्स के लिया हूं, हालांकि मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए द इंजीनियर अड्डा 365 बोले तो आप वहां से सर्च कीजिए डायरेक्टली। आप सारे क्वेश्चन सारे कैसे तो प्ले लिस्ट ऑप्शन पे जाकर के सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें मैं क्या है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है सर, पहला टॉपिक यार हमें लेटर राइटिंग पढ़ना है। सर लेटर राइटिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेटर राइटिंग में। ये सारी चीजें हैं आपको सामने शो हो रहा है, थंबनेल मैंने दिखा दिया है जस्ट आपके लिए कि आपको क्या है हो जाए, इजी हो जाए। देखिए लेटर राइटिंग में कुछ नहीं होता, आपको 2 टाइप्स के लेटर राइटिंग को पढ़ना है। कौन कौन से सर पढ़ना है इसको भी लगे हाथ बता दीजिए, कौन कौन से लेटर राइटिंग को पढ़ना है। लेटर राइटिंग में क्या क्या पढ़ना है हमें डियर, हमें लेटर राइटिंग में क्या है, लेटर राइटिंग में मैं बेसिकली क्या है दो सब चीजें नहीं लिखेंगे। एक हमें वर्टिकल वाला लिखना है, क्या है एक वर्टिकल वाला हमें लेटर राइटिंग पढ़ना है, एक हमारा इंक्लाइंड वाला पढ़ना है। क्या वर्टिकल बोले तो वर्टिकल लिखेंगे नहीं, वर्टिकल मतलब जिसमें जैसे ए बी सी डी लिखेंगे सीधा सीधा रहेगा। और इंक्लाइंड में क्या होता है हमारा, क्या आता है मैक्सिमम क्या है 75 डिग्री पे कुछ झुका रहता है। तो आप समझ सकते हो, आप लेटर राइटिंग मतलब जो भी एबीसीडी लेटर्स होते हैं उसमें हमें एक क्वेश्चंस दिया जाता है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कुछ एक एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा। उस सेंटेंस को करना क्या होता है डियर, सेंटेंस को डिस्टेंस दी जाएगी हॉरिजॉन्टल, आपको ऐसी डिस्टेंस दी जाएगी, मतलब कह देगा कि 10 mm की दूरी में, 10 mm की ऊर्ध्वाधर दूरी के बीच में आपको क्या है एक लेटेस्ट जो हमारे सेंटेंस दिया जाएगा, वो गिवन सेंटेंस को आपको लिखना है। लिखना कैसे है, कुछ नहीं, यही फॉर्मेट रहता है हमारा जो आपके सामने शो हो रहा होगा।
इसी प्रकार से क्या है डियर, इसी प्रकार से जो आपके सामने नीचे शो हो रहा है ABCD ऐसे लिखते हैं। क्या है ABCD, जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन आप THE लिखेंगे द सन, फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आप इस वाला लेक्चर्स को देख लीजिएगा। आपको कौन कौन से लेक्चर्स देखने हैं मैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि उसी लेक्चर्स को आप देखिएगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और डिटेल पढ़ेंगे तो कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि आपको केवल मार्क्स लाना है। अच्छे से पढ़ने के लिए, बेसिक मजबूत करने के लिए आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यदि आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, तो टाइम कम होने के लिए मैंने इसलिए वीडियो को बनाया, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यार मार्क्स लाना चाहते हैं और बेसिक सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उनको भी ये जरूरी जानना है कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं। तो पहला लेटर राइटिंग पढ़ना है, फ्री हैंड लेटर राइटिंग होता है, और एक हमारा क्या होता है गोथिंग लेटर राइटिंग होता है। तो लेटर राइटिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ 1 से 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका वहां से काम हो जाएगा। कौन कौन से पढ़ना है सर आपने बताया क्या है, एक होता है हमारा वर्टिकल और एक होता है इंक्लाइंट। तो वर्टिकल इंक्लाइंट दोनों आप पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेटर राइटिंग में 2 चीज पढ़नी है, एक वर्टिकल लेटर राइटिंग, एक हमारा इंक्लाइंड लेटर राइटिंग। सेंटेंस दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। लेटर राइटिंग के जाके आप लेक्चर्स देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लेटर राइटिंग का आपका ऐसे ही कुछ थंबनेल मिलेगा जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में है, और ये मैं ही हूँ, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो लेटर राइटिंग के। आपके 1 से 2 लेक्चर्स ज्यादा नहीं दिखेगा, 2 से 3 लेक्चर्स देख लिए। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया यार, डिटेल में पढ़ाया। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हैं वो तो मेरे को अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हमने बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक चीजों को समझाया, पढ़ाया, सिखाया। बेसिक से पढ़ाया नहीं, मैंने आपको सिखाया कि कैसे क्या चीजें ड्रा करते हैं, बनाते हैं। लेटर राइटिंग पहला टॉपिक्स हो गया। दूसरा टॉपिक्स की यार बात कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। दूसरा टॉपिक सर क्या है, दूसरा टॉपिक यार हमारा रहने वाला सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप। क्या है, सरल ज्यामितीय रचनाएं। इसमें सर क्या होता है, आपके सामने थंबनेल शो हो गया होगा, पेंटागन दिख रहा होगा। तो आपको बता दें कि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जाकर के पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन की नहीं ड्राइंग बनाना है, पेंटागन, हेक्सागन की इस टाइप्स की कुछ ड्राइंग्स बना लेना है। लेक्चर सारे आपको डिस्क्रिप्शन में कह सकते हो कि वही हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ज्योमेट्रिकल वाला दूसरा नंबर का हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर अगले टॉपिक्स को भी बता दीजिए। हम सारे लेक्चर्स को देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ कहीं नहीं जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सारे लेक्चर्स को पहले लेटर राइटिंग को देखना है, फिर उसके बाद सिंपल ज्योमेट्रिकल्स क्या है, कंस्ट्रक्शन को देखना है, सरल ज्यामितीय रचनाओं को देखना है। उसके बाद हम आपको यूट्यूब पे ये भी नहीं सर्च करना है आपको। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट आपको सिर्फ फोकस करना है, जो मैं चीजें बताया हूँ उसको जाकर के वीडियो को वॉच कीजिए। और लेक्चर्स मिलेंगे कहाँ, लेक्चर्स मैंने ही सारे बताए, सारा चीज मैंने ही डिटेल में पढ़ाई है। तो केवल मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। तो वहां से आप सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप जाकर के ड्रा कैसे करते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, उसको बेसिकली सीख लीजिएगा, जो शुरुआती कुछ लेक्चर है। अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक यार रहने वाला है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रहने वाला है। उसमें क्या पढ़ेंगे, स्केल। सर स्केल क्या होता है, सर कुछ नहीं जानते स्केल में कैसे क्वेश्चंस आएगा, कोई बात नहीं। स्केल में आपको जानना क्या है, स्केल में मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दिया हूं। इंट्रो के बाद आपको क्या है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पढ़नी। क्या है, 2 स्केल पढ़नी है हमें, प्लेन एंड डायगोनल स्केल डियर पढ़नी है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेन और स्केल कौन कौन सी स्केल पढ़नी है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत क्या है वो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं ज्यादा लिखता नहीं, बताता हूँ चीजों को। प्लेन और डायगोनल स्केल आपको पढ़ना है। तो प्लेन स्केल पढ़ लेना, मतलब जिसको हम बोलते हैं यार सरल मापनी। और दूसरा क्या पढ़ना है, डायगोनल, मतलब विकर्ण मापनी। तो डायगोनल और प्लेन दोनों पढ़ लीजिए। ज्यादा मैं यहाँ विस्तार से समझाने वाला नहीं हूँ, लेकिन करना क्या है डियर, प्लेन और डायगोनल स्केल के एक ही लेक्चर आपको देख के जाना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो 2 चीज आप पढ़ लेंगे, प्लेन स्केल सर और डायगोनल स्केल। स्केल क्या होता है थोड़ा बहुत मैं थंबनेल लेकर आया हूँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, देखिए मैं बहुत स्पीडली बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम में आपका कंज्यूम नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं स्लोली भी बोल सकता हूँ, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो ये हमारा स्केल कुछ टॉपिक्स हो जाएगा। स्केल आपको ये स्केल ऐसा होता है कुछ, तो वहां जाके जब लेक्चर्स देखेंगे तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा यार। सर चीजें क्लियर हो गई। अब आता है हमारा बहुत ही जबरदस्त बिंदास तरीके वाला टॉपिक, जो कि है प्रोजेक्शन। क्या है सर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है सर, प्रोजेक्शन में हम क्या किस टाइप्स की चीजें पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यदि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सबसे मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो मैं कहूंगा प्रोजेक्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आपके यार प्रोजेक्शन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में अब प्रोजेक्शन थोड़ा बहुत होता क्या है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। व्हाट इज अ प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, तो जो आप किसी चीज को देखते हैं उसकी शैडो किसी प्लेन, वर्टिकल प्लेन, बीपी, एचपी पे बनती है, वही हमारी शैडो होती है। जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं उनको तो ये मालूम होगा व्हाट इज अ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए। तो मैं आपको लगे हाथ यही आप प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, ताकि आपको सब चीजें यार क्लियर रहे और कोई डाउट्स कहीं पे आपको दूसरा लेक्चर से ना देखना पड़े कि मुझे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की तैयारी करने के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रोजेक्शन में आपको कुछ नहीं करना, मेरे बताए अनुसार आपको टॉपिक्स को यार पढ़ लेना है। सबसे पहले क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन में नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है। क्या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब बिंदुओं का प्रक्षेप है। क्या है, बिंदुओं का प्रक्षेप है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है। उसके बाद क्या है,
प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जाहिर सी बात है पॉइंट से नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन से हमारा नंबर ऑफ पॉइंट से क्या हमारी लाइंस बनती है, आप सभी जानते हो। उसके बाद है क्या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, क्या है डियर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी, तो वो सारी चीज़। उसके बाद क्या है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है। जी हाँ गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, बिंदुओं का प्रक्षेप है, लाइन का प्रक्षेप है, तलों का प्रक्षेप है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपको सर बता दीजिए, पढ़ना क्या है, ज्यादा इधर उधर की ना बताइए, रुको जरा सबर करो, मैं वो चीज बताने वाला हूँ जो आपकी जरूरत है। सकते क्या है, सबसे पहले इसको करते हैं रफ, और जबरदस्त तरीके से हो गया हमारा, क्या हो गया डियर हमारा, इसको मैंने कर दिया मिटा दिया। और ले लेते हैं फिर से अपनी क्या है वही जबरदस्त वाली पेन, अपनी जो बेहतरीन तरीके वाली पेन है, उस पेन से हम लिखते हैं सुनहरे अक्षरों में। तो उसमें क्या है सर, हमें पढ़ना क्या है सर, आप सबसे कुछ नहीं कीजिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़िए पहले। क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देखिए प्रोजेक्शन का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है मैंने बेसिक से शुरुआत से बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है, तो हो सके तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को कुछ यार देख लीजिएगा, 1 से 2 लेक्चर। उसके बाद आपको ऑर्थोग्राफिक पे चले जाना, क्या चले जाना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चले जाना। ऑर्थोग्राफिक यदि हो सके ना, अभी आपके पास टाइम है, यदि आप मेरे लेक्चर्स को अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले से देख रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ना। मैंने आपको क्या बताया कि अभी तो क्या है, अभी से ही क्यों डरे, अभी तो इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। अरे डरने से क्या कुछ होता है क्या, बताओ, अभी तो अपने सपनों में जान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले मोटिवेट कर दिया था। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ, अभी आप एग्जाम में जाने वाले हो, तो उसके पहले आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद वो उसमें इंट्रो दिया है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। प्रोजेक्शन आप पॉइंट पढ़िएगा, उसके बाद ऑर्थोग्राफिक पे चले जाइएगा। लाइन वगैरह पढ़ने के टाइम में तो फटाक से पढ़ लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ना है आपको उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। कोई भी बॉडी दी जाती है, कोई सॉलिड बॉडी दी जाती है, 3D बॉडी, जैसा कि कोई घर दे दी जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर दे दी जाएगा, उसका क्या है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना होता है। अब क्या फ्रंट व्यू, क्या टॉप व्यू, क्या साइड व्यू होता है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं, क्या कमेंट करके बताओ यार, क्या जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं वो तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू क्या होता है, लेकिन आप भी यदि पढ़े हैं नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जाइए फटाक से लेक्चर्स को देखिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के 3-4 लेक्चर्स देखिए, पहले लेक्चर में बेसिक बताया, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या होता है, और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको मेरे ही चैनल पे द इंजीनियर अड्डा 365 या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में मिल जाएगी। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़ लेना है, लंब कोणीय प्रक्षेप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बोले तो कोई मैटर नहीं करता, ऑर्थोग्राफिक सर्च करना है। इतना सर पढ़ा दिया आपने, इतनी सारे टॉपिक्स बता दिए, कहाँ से सारी चीजें लेक्चर्स मिलेंगी, ज्यादा कि 2-2 3-3 लेक्चर्स देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। उसका ऊपर ऊपर के जान लीजिएगा, और थोड़ा बहुत उसके बारे में जब आपके पास आइडिया रहेगा ना, तो एग्जाम में यूं नंबर लेकर आएंगे। कोई आपको नंबर लाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नंबर यदि मार्क्स लाना चाहते हैं तो मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं रहेगी आपकी। यदि उस चीज़ को भी बढ़ाना चाहते हैं तो एज वेल एज साथ ही साथ तो आप मेरे लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लीजिए। मैं लेक्चर्स को रिकमेंड कर रहा हूँ यार, जाहिर सी बात है, मैंने बनाया बताया सब चीज़ें, तो मैं रिकमेंड करूंगा ही। उसमें क्या है कि आपको डिटेल में मैंने 45 से 50 लेक्चर्स अभी फिलहाल में बना दिया है, बता दिया है, उस प्रकार से मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। तो वहां से आप ऑर्थोग्राफिक को पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद यार हमारा कुछ एक टॉपिक्स रह जाता है, एक टॉपिक्स और रह जाता है जो कि आपके सामने शो कर देते हैं और उसमें बता देते हैं सर अब क्या पता है, देखिए प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है, ऐसे यहाँ समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है सर, इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या है डियर, सर्द बढ़ गई है तो यार सर्दी में अच्छे से पढ़िए, दबा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम देकर आइए, फिर आके कमेंट कीजिए सर जो बताया था वही हुआ और फिलहाल में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ गई, और रिजल्ट आएगा तो मालूम चल जाता है। कहते नहीं कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा होगा, नहीं तो परिणाम बता देता है कि मेहनत कैसे की थी। तो अभी तो जाकर के जुट जाइए। क्या है हमारा को जो कि अगला क्या है टॉपिक है, हमारा जो अगला टॉपिक हमें करना क्या है सर, हमें कुछ नहीं करना, इंजीनियरिंग सिंबल्स को समझ लेता है। यार इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या होता है सर, इंजीनियरिंग सिंबल्स कैसे होता है, कुछ नहीं होता डियर। क्या इंजीनियरिंग सिंबल्स का क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आता है, क्या इंजीनियरिंग सिंबल्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेगा। ये क्या होता है सर, जैसे कि इंजीनियरिंग में कुछ मटेरियल्स यूज, सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ग्लास यूज होता है, ब्रिक यूज होता है, अर्थ वुड यूज होता है, हमारा कंक्रीट यूज होता है, ये सारी चीजें मटेरियल्स यूज होते हैं, लोहा प्लास्टिक सब सीमेंट बालू गिट्टी सब यूज होता है। तो ये सारी चीजें इनका सिंबल्स कैसे यूज होता है, इनका सिंबल्स जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या है जब हम कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सपोज दैट क्या है आपने एक मकान बनाया, उस मकान में आपने कहीं खिड़की लगाया, उस खिड़की में क्या है विंडो लगाया, उस विंडो में क्या है डियर आपने ग्लास लगाया, तो उस ग्लास को ग्लास लिखेंगे नहीं, आप जस्ट ओनली क्या बनाएंगे, ये सिंबल बनाएंगे। ग्लास लिख रहा है ना, तो ऐसे ही सिंबल बनाना था, सिंबल में कुछ करना नहीं होता है, ऐसे
एक डब्बा बना लिया जाता है, बॉक्स बना, हालांकि मैंने डिटेल में ये समझा है तो आपके जाकर के प्लेलिस्ट में सिंबल वाला जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सिंबल्स में जो ऐसा थंबनेल बना होगा तो वहां से आप समझ जाइएगा। तो ग्लास वगैरह, वुड वगैरह और नंबर ऑफ सिंबल्स, यार नया नंबर ऑफ सिंबल्स क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स आते हैं, कोई भी सिंबल्स आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का सिंबल आ सकता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट के सिंबल आ सकता है, और आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनके सिंबल्स आ सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंबल्स कुछ इस प्रकार से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने टॉपिक्स को, मात्र इतने टॉपिक्स को यार, इतने टॉपिक्स को आप कवर कीजिए, उसके बाद मेरी गारंटी है क्या, मेरी गारंटी कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नॉलेज अच्छा होने चाहिए, नॉलेज अच्छा होने के लिए आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास जबरदस्त तरीके से पढ़िए। चलिए शुरुआत कर देते हैं, एक बार इसका क्या है ओवरव्यू करा देते हैं और बता देते हैं क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। यार लेटर मैंने बताया कि 10 से 15 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, लास्ट दिन में, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अभी तो आपका इम्तहान बाकी है, अभी तो युद्ध का आगाज बाकी है, टूटती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, अभी तो अपने हौसलों में जान बाकी है। जितने भी दिन का आपके पास टाइम बचा उस लास्ट टाइम में ही आप मेरे बताए गए टॉपिक्स को क्लियर किए और उसके बाद सारे टॉपिक्स को पढ़िए। और लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने ही सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला लेटर राइटिंग पढ़ना है, 2 टाइप्स के लेटर राइटिंग्स को पढ़ना है। उसमें क्या है, वर्टिकल और इंक्लाइंड होता है, फ्री हैंड, और हमारा क्या होता है, गोथिक लेटर राइटिंग होता है। जब आप पहले दूसरे लेक्चर्स को देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, पेंटागन, हेक्सागन को बना लेना है, इस सारी चीज़ों को बना लेता है। उसके बाद स्केल में प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल पढ़ना है, सर ने बताया है, वही सारी चीज़ करना है। प्रोजेक्शन में पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेना है, यदि समझ में आए तो अच्छी बात। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक पे चला जाना है। ऑर्थोग्राफिक में क्या है, हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लेना है अकॉर्डिंग टू जो हमारे भैया ने बताया, जो सर ने बताया, ये तो प्रोजेक्शन का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें सिंबल्स, जो इंजीनियरिंग में सिंबल्स यूज होते हैं, वो सारी चीज़ों को पहले इतना कवर कर लेना है। इतना कवर करने के बाद आप मेरे से कमेंट कीजिएगा सर अभी क्या, अब क्या करना है। और आपको बता दें, जो भी हमारे स्टूडेंट्स ये चाहते, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि लास्ट में क्या करें, क्या है लास्ट में क्या करें, तो लास्ट में क्या करें, मैंने यहाँ लास्ट टाइम में क्या पढ़ें, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं मेरे से ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। तो लास्ट टाइम में क्या करें कि जाकर के पहली बात तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या है क्वेश्चन सॉल्व करें। वहीं क्या है, जो भी लेटर राइटिंग, स्केल, पेंटागन, हेक्सागन, ये वो डिटेल जो मैं पढ़ा उसकी जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई करने वाला सब्जेक्ट नहीं। सुबह उठ के पन्ने पलट रहे हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आप जाकर के ड्राइंग बनाइए और ड्राइंग बिंदास तरीके से बनाइए, और सुंदर, जितनी आपकी सुंदर प्रैक्टिस रहेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी सुंदर ड्राइंग बनेगी, और सुंदर ड्राइंग बनेगी तो आपको मार्क्स मिलेगा, और मार्क्स मिलेगा तो आप आकर कमेंट करेंगे भैया आपकी वजह से अच्छे मार्क्स आए। तो मेरी वजह से कुछ नहीं यार, मैंने जस्ट मुझे जो मालूम था मैं वो बता देता हूँ, बाकी कोई नहीं। आप मेहनत करिए, मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। और अभी से जुट जाइए, एग्जाम नियर है, बहुत करीब है, तो सीरियस हो जाइए यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। आई होप आपको वीडियो यार समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से प्यारा सा कमेंट करके यार अपनी अटेंडेंस, एज अटेंडेंस मार्क योर हेड द लाइक बटन, अपना क्या है अटेंडेंस लगा कर चली जाइए, ताकि यार सारी चीज़ें क्लियर हो, मुझे भी लगे कि हाँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चीज़ों को देख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लेना, इतने सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे, द इंजीनियर अड्डा 365 यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, या इस वीडियो को जहाँ देख रहे हैं यूट्यूब पे, मेरे ही वीडियो पे, मेरे ही चैनल पे देख रहे होंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।